मंत्री बनने के बाद ये पहली बैठक है। सरकार में शामिल होने के बाद ये पहली बैठक है। बैठक का उद्देश्य थोड़ी सी ताकत हम लोगों ने पैदा की, थोड़ी सी ताकत हम लोग सत्ता में चले गए। सत्ता में जाने के बाद जिन पार्टियों ने अपने संगठन पर ध्यान नहीं दिया, अपने नेताओं से दूरी बना ली, वो पार्टी समाप्त हो गई। जैसे कांग्रेस पार्टी ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी सत्ता के मद में जनता से दूरी बना लिया। आज कांग्रेस कहां है वो आप खुद समझ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने के बाद उनके नेता सत्ता के मद में पागल हो गए और जनता से दूरी हो गई। आपके सामने रिजल्ट है। समाजवादी पार्टी जो बहुमत की सरकार बना करके सत्ता के मद में घमंड में वो भी जनता के बीच से दूर हट गए। आज समाजवादी पार्टी कहां खड़ी है? हम एनडीए गठबंधन के साथ हम लोग सहयोगी दल हैं। हमसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़ा संगठन है, उनके कई विंग हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है, मैं बार बार कहता हूं, पंचायत चुनाव पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। हम बेशक एलायंस में रहेंगे, लेकिन अकेले अपने दम पर। अब सवाल आता है कि लड़ने के बाद हमको जीतना है। जीतने के लिए जो हमारे साथी लड़ने वाले लोग हैं, ये तीन तरह के लोग हैं। एक तो है टाइम आई तो देखा जाए, टाइम आएगा तो देखा जाएगा। पार्टी में से दो चार नेताओं को चाय वो पिला देंगे, पकौड़ी खिला देंगे, वो उनका जिंदाबाद बोलने लगेंगे, कार्यालय पहुंच जाएंगे। ये तो 30 साल से पार्टी में है, इनको टिकट नहीं मिलेगा तो पार्टी छोड़ देंगे। एक तो इस तरह के लोग हैं, काम कर रहे हैं। दूसरे हैं आधे मन से काम कर रहे हैं। मिली तो ठीक बा, न मिली तब वो ठीक बा, वो एक बोल बना लेते। कल मरते नहावल जाए तो नहीं जाए, न नहीं तो फिर जाग खावा। एक वो लोग हैं जो मन बना करके धरातल पे काम करते हैं कि हमको चुनाव लड़ना है, हम संगठन का काम करेंगे, जनता के बीच में रहेंगे। जब जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित साथियों कोई आपको नकार नहीं सकता। रजनीश श्रीवास्तव भी यहीं बैठे हैं, उस समय जिलाध्यक्ष हुआ करते थे। एक हम लोग की पार्टी छोड़ दी है। सुनील सिंह जी हैं और सालिक भाई जान रहे हैं, खैर नाम लेने से कोई मतलब नहीं है। एक साथी इतना बढ़िया गांव में संगठन बनाया था कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कमेटी के लोग नतमस्तक हो गए थे उस आदमी के सामने। जिलाध्यक्ष का सम्मान जा रहा था, सम्मान बचाने के चक्कर में फिर मुझे कड़ाई करनी पड़ी। उसके पहले भी मैं उस आदमी को समझाया था, लेकिन वो नहीं माना। खैर उनका विषय था। अंत में हम लोगों ने तारामणि राजभर वाइफ ऑफ राजा राम को चुनाव टिकट दिया गया और जीती चुनाव। आपके बीच में ही प्रमोद वर्मा जी बैठे हैं, जोरदार ताली बजा के स्वागत करिए। ये जब जीत किए टिकट के लिए तो हमने कहा मत करो, चुनाव हार जाओगे। सामने में कह रहा हूं, अभी टाइम नहीं है, अभी मेहनत कम किए। ठीक है नहीं साहब, हम लोग एकदम तैयार हैं। ये क्षेत्र हमारा कंफर्म बोलना, हमके हार जाओगे देख लेना। चुनाव लड़े, अच्छा लड़े, कुछ वोट से हार गए। तो धरातल पे हम लोग धीरे धीरे 22 साल जो
हो गया धरातल पे, तो हम लोग समझ रहे हैं कि कहाँ क्या स्थिति, कौन नेता काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। फरियाद दिए जिलाध्यक्ष को वापस ले लें, बेहतर होगा, और नहीं तो मन से काम करिए। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इस बार पार्टी के संगठन में जो नेता काम करेगा, 20, 22, 18 गांव आते हैं जिला पंचायत में, उस गांव के लोग जिसको कहेंगे उसी को टिकट दिया जाएगा, चाहे लाख हमारे नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। खैर, मैं आप लोगों से इतना कहूंगा साथी, कि जो साथी चुनाव मन से लड़ना चाहते हैं जीतने के लिए, वो संगठन का काम मन से करें। सहयोग के लिए आप जिसको चाहें, प्रदेश के नेता, राष्ट्रीय नेता, जिले के नेता, मंडल के नेता, जिसको चाहें उसको ले लें। बेशक आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। जब हम, अभी आपने देखा आज बक्सर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, 5000 कुर्सी लगी है और गिनती से 400 से ज्यादा लोग हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंच पे बैठे हैं। आपको कुछ ही टाइम के बाद वो वीडियो मिल जाएगा। 14 अप्रैल को हम लोग भी बक्सर के राजपुर में थे, सालिक भाई भी गए थे, कई नेता हमारे साथ गए थे। हमारे एमएलसी साहब तो वहीं परमानेंट 4 दिन डेरा डाल करके कार्यक्रम की तैयारी में लगे थे। ओरिजिनल भीड़ बता रहा हूं कि 10,000 ओरिजिनल भीड़ थी। लोग कह रहे थे कि 25,000, और उतना बड़ा कार्यक्रम कोई नहीं कर पाया। अब आप समझिए, बिहार 14 अप्रैल, अगर हम आपको 27 अक्टूबर 2024 ले चले नवादा, तो नवादा की वीडियो को आप लोगों ने देखा होगा। कितने लोग देखे हैं, जरा हाथ उठाइए, दूसरे को भी दिखाइए जरा। हम चले गए पश्चिम बंगाल, कूच बिहार, वहां की वीडियो को देखिए। सीवान देखिए, छपरा देखिए, बक्सर देखिए, नवादा देखिए, अरवल देखिए, जहानागंज देखिए। 32 रैली हमने वहां किया है संगठन के गांव से, और वहां जो टीम लगी है वो टीम मजबूती से संगठन का काम, और चुनाव लड़ने वाले साथी। देखो, मैं सभी नेताओं से कहना चाहूंगा, ये लड़ाई जो हम लोग लड़ रहे हैं, ये देखो कोई नई लड़ाई नहीं। ये आज के 5000 साल पहले गौतम बुद्ध जी ने शुरू किया था।